नमस्कार दोस्तों। और आज की वीडियो में जो है आप CHSL, CGL और बाकी एग्जाम्स के नंबर सिस्टम के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं जो डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता पर आधारित हैं। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और आने भी सीरीज में जो है और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस के वीडियोस आप देखेंगे। मैंने अपने बैच में जो है 1 अप्रैल के बैच में 24 मई के बैच में बहुत शानदार क्वेश्चंस मैंने डिविजिबिलिटी के करवाए हैं। उसका बस ये एक छोटा सा वीडियो है। कुल मिलाकर 15-20 वीडियोस हैं नंबर सिस्टम के, जिसका सिर्फ एक वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल रहा है। तो वीडियो को एंजॉय करिए, सेशन को काफी एंजॉय करिए और जितने बेहतर कंसेप्ट मैं आपको ये सिखा रहा हूँ वो आप वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, उन कंसेप्ट को आपको सीखना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है ताकि आप उन कंसेप्ट में मास्टरी हासिल कर सकें। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है, ये है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं 800 से 2000 के बीच में जो 13 से विभाजित हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपका प्यार हमारे लिए बना रहेगा। चलिए, तो बोला गया है कि कितनी ऐसी संख्याएं जो 800 से 2000 तक विभाजित हैं। देखो, जब भी ऐसा बोला जाए ना 800 से 2000, 900 से 2100 या कुछ भी ऐसा एक पर्टिकुलर बीच का नंबर दे दे, तो हमें क्या करना है कि पहले हमें 1 से लेकर 800 तक की संख्याएं पता करनी है और उसके बाद 1 से लेकर 2000 तक की संख्याएं पता करनी है कि कितनी ऐसी संख्याएं जो 13 से कट जाएंगी, कितनी ऐसी संख्याएं 2000 तक जो 13 से कट जाएंगी, फिर उनको हमें माइनस करना है। तो रह गई बात, तो यहाँ पर पहले देखिए 800 तक कितनी संख्याएं जो 13 से कटेंगी, तो इसको सीधा 13 से भाग करिए। 13 चक 78 हो गया, 20 13 एकम 13। बाकी जो बच गया डेसिमल को उसको ऐसे रहने देना है, उसको कुछ भी नहीं करना, हमें अपना नंबर 61 याद रखना है। फिर हमें देखना है कि 2000 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 13 से कटती हैं। तो 13 एकम 13 हो गया, 70, 13 का 5 गुना 65, 50, 13 का 3 गुना 39। ये भी दशमलव के बाद कुछ भी आएगा, हमें कोई ध्यान नहीं देना है। और उसके बाद हमें 153 से लेकर 61 तक माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 153 को जब आप 61 से माइनस करेंगे, ठीक है, 61 को 153 से माइनस करेंगे तो उत्तर कितना आएगा आपका 92, यानी जिसका ऑप्शन होगा बी फॉर बाहुबली। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि 2000 में से 800 को माइनस करिए, 1200 आएगा और 1200 को सीधा 13 से भाग कर दीजिए तो 92 के करीब में ऑप्शन आएगा। लेकिन ऐसा करना गलत होता है। कारण क्या है वो समझिएगा। जैसे आपका अगला सवाल है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 2000 में से 800 को घटाएंगे तो 1200 आएगा और 1200 को जब आप 13 से भाग करेंगे, 13 नवा 117, 30 हो जाएगा। 13 दूनी 26, दशमलव के बाद कुछ आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 92 उत्तर तो आ जाएगा। लेकिन जैसा कि आप अगला सवाल में देखेंगे कि 1000 से लेकर 5000 पूछा गया है और एक बच्चा सेम लॉजिक अपनाता है, 5000 में से वो 1000 को घटाता है, उसका आता है 4000 और जब वो 4000 को भाग करता है किसके साथ, 225 के साथ, तो क्या होता है 225 से जब आप एक बार में भाग करेंगे 225, 175 यानी 1750 आएगा। 1750 इसके 8 गुना से थोड़ा सा कम है, यानी 7 बार में कटेगा, 17 तो आपको ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं। तो इस केस में आप फंस जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, 1 से लेकर 1000 तक निकालना है, फिर 1 से लेकर 5000 तक निकालना है, तब माइनस करना है। क्योंकि बहुत ऐसी संख्या होती है जो इंक्लूडेड होती है और डायरेक्ट माइनस करने पर हम जो है वैल्यू नहीं बता पाएंगे। तो हमें क्या करना है, पहले 1 से लेकर 1000 यानी 1000 को पहले भाग करना है किससे, 225 के साथ। 1000 को 225 के साथ भाग करेंगे तो इसका 2 बार में 450 और 4 बार में 950 आएगा, यानी 4 दशमलव कुछ संख्या इसकी होगी, 4 दशमलव पॉइंट समथिंग में कुछ आएगा अगर भाग करेंगे तो। उसके बाद हम बात करते हैं 5000 की। तो 5000 को जब आप 225 के साथ भाग करेंगे तो 225 का 2 गुना 450 होता है और वो 50 और 0 500 बनाएगा। फिर 225 में से आप फिर 2 बार में करेंगे तो 450 आएगा, फिर शेषफल 50 बचेगा, डेसिमल के बाद कुछ आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 22 में से 4 घटाइए, एग्जैक्ट उत्तर आपका 18 आएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा 1 से लेकर 1000 फिर 1 से लेकर 5000 इस तरीके से करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या जो 81 से डिविजिबल है। ये सवाल एकदम टुच्चा लेवल का क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है। जो भी संख्या 81 से कटेगी वो जो 9 से जरूर कटेगी और 9 से कटने वाली इसमें संख्या देख लीजिए, पहला ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो 9 से कटेगा। जो 9 से कटेगा वो 81 से कटेगा और वही हमारा उत्तर होगा।
चलिए अगला सवाल देखिए। सबसे बड़ी संख्या देखिए, व्हाट इज द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 91। सबसे छोटी संख्या जो है 5 अंकों की जो 91 से कटेगी, तो इसको आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि भाई वो सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या क्या है जो 91 से कटेगी। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, जो भी संख्या 91 से कटेगी वो 7 और 13 से जरूर कटेगी। जो भी संख्या 91 से कटेगी वो 7 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। तो आप या तो 13 से डिवाइड करके ऑप्शंस को देखिए या 7 से डिवाइड करके देखिए। 7 से डिवाइड करने का बड़ा शानदार नियम है हमारे पास। कोई भी संख्या 7 से अगर कटती है तो उसका 3-3 का पेयर बनाते हैं। 283 में से 10 घटाइए, कितना हो जाएगा 273। और 273 को आप 7 से भाग करके देखो, 7 3 के 21 हो रहा है। देखें 7 3 के यहाँ पर क्या होता है 21 होता है, 63 हो गया। ठीक है 63 हो गया तो 9 बार में ये कट जाएगा, यानी ये संख्या तो भाई हमारी 7 से कट गई। ये संख्या 7 से कटी है तो क्या ये 13 से कट रही है। 13 चौके यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद और भी देखिए क्या 7 से कटने वाली संख्या 101 में से आप 10 घटाते हैं तो 101 में से 10 घटाएंगे तो 91 आएगा। और 91 जो है वो बोला गया है यहाँ पर कितनी ऐसे डिवीजन देखो 91 जो है वो 7 से कटता है कि नहीं कटता है। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल 7 से कटता है, मतलब ये भी संख्या 7 से कट रही है। उसी तरीके से जो है आप यहाँ पर जब पेयर बनाएंगे और पेयर बनाने के बाद 10 और 10 जो है हमारा 0 है, मतलब ये भी कट जाएगा। तो 7 का जो नियम है 182 यहाँ आएगा। 192 में से 10 गया तो 182, 182 को 7 से करो तो ये भी संख्या 7 से कट जाएगी। तो 7 से काटने के लिए तो चारों ऑप्शन हमारे पास कट गए। अब हमें देखना होगा कि 13 से ऐसी कौन सी संख्या है जो कटने वाली है। 13 का विभाजकता का नियम भी होता है, लेकिन उस नियम को जैसे मान लो 13 का मतलब क्या हो गया कि उस संख्या का 4 गुना करके फिर वो बड़ा लंबा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, हमें वो ध्यान नहीं रखना। सिंपल 13 से काटते चलो। यहाँ पे 13 सते 91 हो गया। ठीक है, और 91 यहाँ पर इसको भाग करो, 13 सते 91 और यहाँ पर हो गया 11 शेष बच गया 118। 13 9 117 और 13 ये ऑप्शन जो है वो कट जा रहा है। अगर हमारा ऑप्शन नंबर ए कट रहा है तो इसका आंसर ए है। पहली संख्या यही है जो आपको 13 और 7 से कट जाएगी। इसके अलावा और भी देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, हो सकता है इससे छोटी भी कोई संख्या हो जो 13 से कट जाए, तो वो भी देख लो। यहाँ पर 101 को काटो, 13 सते 91। ठीक है, फिर 100 आ गया, 13 सते 91, फिर 13 सते 91 ये भी कट रहा है 13 से। यहाँ पर बात करते हैं 13 सते 91, 13 सते 91 ये भी कट रहा है। ठीक है, अब जो अगली संख्या है वो 1010 से बड़ी है। अब मुझे बताओ ये 3 संख्याओं में सबसे जो है वो छोटी संख्या कौन है। बोला गया सबसे छोटी संख्या, तो 10,101 बड़ा है या 10,010 बड़ा है। आप बोलेंगे सर 10,010 बड़ा है। तो जो गलती आप पहले ऑप्शन नंबर ए को टिक करके कर रहे थे, जो कि हमेशा एक बच्चा पहला ऑप्शन देखता है, टिक करता है, आंसर बढ़ जाता है, वो गलत है। क्योंकि सवाल में आपको बोला गया लीस्ट 5 अंकों की संख्या और सभी के सभी 5 अंकों की संख्याएं हैं, उसमें सबसे न्यूनतम संख्या बतानी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आप एक और काम कर सकते हैं इस सवाल को हल करने के पहले, कि आप सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को ही पकड़ो। इन सभी में पहले देख लो सबसे छोटी संख्या कौन है। आपने कहा 10,010 है, आप इसको देख लो कि ये 7 से भी कट रही है और ये 13 से भी कट रही है। अगर ये कट रही है तो यही वो सबसे छोटी संख्या होगी जो हमारी 91 से कट जाएगी। बाकी ऑप्शंस को हमें चेक ही नहीं करना है। अगर ये नहीं होगा तो फिर इससे थोड़ी बड़ी संख्या लेंगे, फिर उससे थोड़ी बड़ी संख्या लेंगे और इस आधार पर हम उसको चेक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या जो है 88 से जो कट जाए, जाहिर सी बात है जो संख्या 88 से कटेगी वो हमारी 11 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। अब इसमें 11 का नियम आपको देख लेना है। ठीक है, ये जो संख्या है 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, लेकिन ये संख्या 9 6 15 8 7 15 ये भी 11 से कट रहा है। तो इसमें तो 11 का नियम तो लग गया भैया चारों में। उसके बाद हमसे बोला गया सबसे बड़ी संख्या, फिर 8 का नियम देखो। 8 का नियम क्या हो गया, अगर आप देखोगे तो आखिरी के 3 अंक 8 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा। आखिरी के 3 अंक भैया ये कट जाएगा 11 से भी और 8 से भी। आखिरी के 3 अंक देखो, 8 काटोगे 14, 8 एकम 8 64 ये भी कट जाएगा। 72 हो गया, यहाँ पर 48 हो गया, ये भी कट जाएगा। लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या हमें देखनी है, तो खुद बताओ इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो कि सबसे बड़ा संख्या है, तो हम उसी को लेंगे। सेम नियम आप अपनाते कि सबसे पहले 9,988 को लेते, ये नहीं करता तो फिर 9,994 को देखते और तब इस आधार पर आप इसको चेक करते हैं। ठीक है,
चलिए, उसके बाद बोला गया है सबसे स्मॉलेस्ट 6 अंकों की संख्या जो कंप्लीटली डिविजिबल हो 108 से। अब जो भी संख्या 108 से कटती है वो जरूर 9 से कटेगी, क्योंकि यहाँ पर इसका डिजिटल सम कितना है, 9 है। और हमें बस यहाँ पर चेक करना है 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है। 3 1 4 ये नहीं कटेगा, 6 1 7 ये नहीं कटेगा, 4 1 5 ये नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, क्योंकि जो संख्या 108 से कटेगी वो 9 से जरूर कटेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोला गया सबसे स्मॉलेस्ट 5 अंकों की संख्या जो 476 से कट जाए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और चेक करना है सेम तरीके से कि जो संख्या 476 से कटेगी वो इसमें से कौन होगी। आपको तरीका मैंने बता दिया, स्मॉलेस्ट बोला है तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेनी है। ऑप्शन नंबर बी सबसे छोटी संख्या है, फिर ऑप्शन नंबर डी सबसे छोटी संख्या है। पहले देखिए ए तो बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है 476 मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद बताना है। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला गया है, देखो ये सब फेमस क्वेश्चंस काफी होते हैं जो कैट में भी कभी पूछे जाते थे, और धीरे धीरे आप इनका लेवल देखते चलोगे कि पहले मैं आपको बताऊंगा कि कितनी संख्या ऐसी हैं जो डिविजिबल हैं, फिर आप एक क्वेश्चन आएंगे कितनी संख्या ऐसी हैं जो डिविजिबल नहीं है। तो वो केस बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बड़ा प्यारा केस हो जाता है, जिसको हम बनाएंगे और उनके शॉर्ट ट्रिक्स भी हम सीखेंगे। तो सवाल में बोला गया है कितनी संख्या ऐसी हैं 3 और 200 के बीच में जो 7 से कटेंगी। सेम तरीका आपको अपनाना है, 200 तक आपको 7 की संख्या पता करनी है कि 200 तक जो है कितनी संख्या ऐसी है जो 7 से कट जाएगी। तो 7 दूनी 14, 60 आएगा, 7 8 56, यानी 28 संख्या ऐसी होगी जो हमारी 7 से कट जाएगी। चलिए अब देखिए, बोला गया है कितनी संख्या ऐसी हैं जो 300 और 700 से जो है, ठीक है, कितनी संख्या ऐसी हैं जो 300 और 700 के बीच में है और वो 5, 6 और 8 से कट जाएंगी। ये हमारे सीपीयू का क्वेश्चन है। अब खुद सोचिए, जो संख्या 5, 6 और 8 से कटेगी यानी वो इनके एलसीएम से जरूर कटेगी। बताइए, वो इनके एलसीएम से जरूर कटेगी। और 8, 5 और 6 का एलसीएम क्या होता है, तो 8/40 × 3 120 होता है। कितना हो गया, 120। तो सबसे पहली संख्या जो 300 और 700 के बीच में होगी वो कौन सी होगी, 12 3 के 36, 12 4 48, 12 25 60, 12 6 72। और ये संख्या तो इसके बीच में है ही नहीं, मतलब सिर्फ 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 300 और 700 के बीच में है और वो 5, 6 और 8 तीनों से कटेंगी। जब भी ऐसा बोला जाए आपको कि तीनों से काटना है, आपको उनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम 120 आया, यानी हर 120 का मल्टीपल जो है वो 5, 6 और 8 तीनों से कटेगा। तो सबसे पहला मल्टीपल 120, फिर 240, लेकिन वो तो 300 से छोटा है, हमें 300 से 700 के बीच में लेना है, यानी 360, 480, 600। सिर्फ 3 संख्याएं ऐसी होंगी जो कटेंगी। चलिए अगला सवाल देखिए, बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 8, 12, 15। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट, ऐसे कितने 3 डिजिट के नेचुरल नंबर हैं जो 8, 12 और 15 तीनों से कटेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर, सबसे पहला 3 डिजिट का नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 100 होता है। उसके बाद सबसे आखिरी 3 अंकों का कौन सा होता है, 999 होता है। और एक ऐसी संख्या बतानी है जो 8, 12 और 15 से तीनों से कट जाए। 8, 12 और 15 का अगर आप एलसीएम देखेंगे तो देखो 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, ठीक है, 12 का मतलब होता है 4 यानी 2 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, 3, और 15 का मतलब होता है 3 इंटू 5। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ा पावर कौन है, 2 का पावर 3, 3 का बड़ा पावर कौन है, 3 है, और 5 का बड़ा पावर कौन है, 5 है, यानी 8 25 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 120। 8, 12, 15 का एलसीएम कितना हो गया, 120 हो गया। मतलब हमें सेम तरीके से यहाँ पर पता करना है 120 का मल्टीपल। तो मैंने कहा ना, सबसे पहली संख्या 120, दूसरी हो गई 12 दूना 24, 12 3 के 36, 12 4 48, 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, और जीरो जो है वो हर जगह फिक्स होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर 8 संख्याएं हैं जो हमारी 3 डिजिट की हैं, और ये 8, 12 और 15 तीनों से कटने वाली हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला गया है कितनी ऐसी संख्याएं हैं 1 और 900 के बीच में जो नॉट डिविजिबल हैं। अब ये सवाल को आप लोग लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है
जो आपसे पूछा जाता है कि 1 से लेकर 900 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना ही 2 से कटेंगी, ना ही 3 से कटेंगी, ना ही 5 से कटेंगी। तो एक बहुत ही अच्छा नियम हम आपको बताते हैं जिससे आप इस सवाल को हल कर पाएंगे। कहां तक बोला गया है? 900 तक, तो आप 900 तक लिखिए। 1 से शुरू है 900 तक। सोचिए, जो संख्या 2 से नहीं कटेगी, मतलब यूं बोलूंगा मैं कि 1/2 होगी जो संख्या 2 से नहीं कटेगी, यानी हर 2 में एक संख्या ऐसी होगी जो 2 से नहीं कटेगी। जो संख्या 3 से नहीं कटेगी, इसका मतलब क्या हो गया? हर 3 संख्याओं में 2 संख्या ऐसी होगी जो 3 से नहीं कटेगी। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर मैं 1, 2 और 3 लिखता हूं, ठीक है, तो ये 3 संख्याओं में सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है जो 3 से कटेगी, मतलब 2 संख्याएं ऐसी हैं जो नहीं कटेंगी। उसी तरीके से अगर मैं 5 की डिविजिबिलिटी लिखूं तो कहने का मतलब है कि ये 4/5 होगा, यानी हर 5 में 4 संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से नहीं कटेगी। अब यहां पर देखो, क्या ये नंबर ऐसा है जो नीचे के पूरी संख्याओं को खत्म कर देता है? अगर ये नंबर ऐसा नहीं होगा तो हम यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों से कट जाए। लेकिन अगर ये नंबर काट देता है तीनों को तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमें कोई दूसरे नंबर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर 2 से हमारा 2 चला जाएगा, 15 से जो है हमारा कितनी बार में जाएगा? 60 बार में। तो 60 × 4 कितना होता है? 240। 240 संख्याएं ऐसी होंगी जो हमारी ना 2 से कटेंगी, ना 3 से कटेंगी, ना 5 से कटेंगी। सबसे बेहतरीन तरीका ऐसे सवालों को सॉल्व करने का ये वाला मेथड। इसके अलावा आप कोई और मेथड लगाएंगे, बहुत लंबा आपका जाएगा और टाइम खराब होगा, जो हम चाहेंगे नहीं कि हमारा टाइम खराब हो। इसी आधार पर क्वेश्चन देखो, बोला गया है 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना 3 से कटे, ना 5 से कटे। अभी आपको लॉजिक बताया ना, एकदम अप्लाई करना है। 100 हो गया, ठीक है, और 100 से बोला गया है जो ना 3 से कटे, यानी हर 2 संख्या 3 में जो है वो नहीं कटेगी। 5 से नहीं कटेगा, मतलब हर 4 संख्या 5 में है जो नहीं कटेगी, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे जनाब, तो 3 वाली कोई संख्या तो आपको मिल ही नहीं रही है। यहां पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हमारा काट के इसका वैल्यू दे दे। इस बात को हमें समझना है। कहने का मतलब 5 तो यह है जो इसको 20 बार में काट देगा, लेकिन ऊपर कोई एक ऐसी संख्या जो नहीं है जो 3 हमारा काटे, जिससे हमारा 3 कट जाए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो नीचे वाले का क्या हो? एलसीएम हो। यहाँ पर 5 और 3 15 का एलसीएम हो, मतलब हमें यहाँ पर क्या लेना है? 90 लेना है, ठीक है। अब क्या होगा? 90 लेना है। उसके बाद यानी हमने क्या किया कि हमने सिर्फ शुरू की 90 संख्याएं ली और उसके बाद की संख्या हमने ली ही नहीं। उसकी बाद की संख्या को हम अलग से काउंट करेंगे। हमें हमेशा ऐसा नंबर लेना है यहाँ पर जो इनके बेस से कट जाए, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर 90 तक की संख्याएं हमने ले ली है। 15 से हम काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। 6 चौके 24 और दूनी कितना हो गया? 48 संख्या। तो 48 तो अभी आ गई, ठीक है, लेकिन ये 48 संख्या कौन है? जो 1 से लेकर 90 तक है। बाकी बची कौन कौन सी संख्याएं? बाकी बची हमारी 91, 92, 93, ठीक है, 94, 95 और उसके बाद 96, 97, 98, 99 और 100, ठीक है। और बोला गया है इसमें आपको वो संख्या लेनी है जो 3 और 5 से नहीं कटेगी। तो आप देखेंगे 3 से ये कटता है तो ये नहीं लेना है, 3 से ये कटता है नहीं लेना है, 3 से ये कटता है नहीं लेना है, 5 से ये कटता है नहीं लेंगे, 5 से ये कटेगा नहीं लेंगे। मतलब 1, 2, 3, 4 और 5, कुल मिलाकर हमें 5 संख्याएं और मिल गई यहाँ पर। तो 48 संख्या वो, 5 संख्या ये, कुल मिलाकर हमारा उत्तर कितना आएगा? 53 जो होगा वो हमारा करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप 100 ले लेंगे तो गलती हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। तो वो गलती हमें नहीं करनी है। यहाँ पर वो संख्या लेनी है जो इन दोनों कैल्शियम से कटे और इसके बाद जो बाकी संख्याएं बच जाएंगी उनको जो है हम इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? चलिए अगला सवाल देखिए, एकदम बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं 700 से 950 के बीच जो ना 3 से कटेंगी और ना 7 से कटेंगी। सीजीएल का पूछा हुआ बहुत ही फ्रेश क्वेश्चन है, 2019 का। सेम कंसेप्ट है। कंसेप्ट हमने आपको दिया है, पहले आपको 1 से 950 तक का पता करना है, फिर आपको 1 से लेकर 700 तक का पता करना है और फिर आपको दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें 1 से लेकर 950 तक, तो 950 को हम भाग, देखो 950 लिखा यहाँ पर और पहले 1 से लेकर 700 तक का पता कर लीजिए। तो 700 को जो है हमें गुना करना है किसके साथ? जो ना 3 से कटे ना 7 से कटे। 3 से नहीं कटने वाली संख्या 2/3, 7 से नहीं कटने वाली संख्या 6/7। 7 से हमारा ये कटेगा 100 बार में,
ठीक है। 3 से हमारा कटेगा ये 2 बार में, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 100 कितना आ जाएगा 400 संख्या। यानी 400 संख्या ऐसी होंगी 1 से लेकर 700 तक, जो ना 3 से कटेगी ना 7 से कटेगी। अब हमें 1 से लेकर 950 तक पता करना है, तो 950 तक हम यहाँ लिखेंगे। 950 में 2/3 का गुना लगाएंगे, क्योंकि हर 3 में 2 संख्या होगी जो नहीं कटेगी, फिर उसको हम 6/7 का गुना लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो भाई साहब हमारा 3 तो 6 को काट देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 जो है वो 6 को काट देगा, लेकिन 7 950 को नहीं काट पाएगा। दिख रहा है आपको? 7 एकम 7 25, 7 के 21 40 आ रहा है, मतलब 5 शेषफल बच रहा है। 5 शेषफल बच रहा है तो हमें इसमें से 5 कम करना पड़ेगा, यानी हमें सिर्फ 945 तक ही लेना पड़ेगा। अब 945 तक अगर आप लेते हैं तो आप देखिए तब आप कैसे हल कर पाएंगे। 3 से आप 6 को काटिए 2 बार में, 7 से आप काटेंगे तो 7 एकम 7 हो गया, ठीक है। 24 आ गया, 7 के 21 और 7 बचे 35। 135 का दोगुना 270, 270 का दोगुना 540। 540 संख्याएं तो हमें मिल गई, लेकिन हमें एक और बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमने सिर्फ 945 तक ही लिया है, यानी हमारी और संख्या बच रही है 946, 947, 948, 949, ठीक है, और 950। बिटवीन बोला है ना, नहीं फ्रॉम बोला है, ठीक है। तो 950 मतलब हमें ये भी संख्या पर चेक करना है कि कितनी ऐसी हैं जो ना डिविजिबल हैं 3 से और ना ही डिविजिबल हैं 7 से। तो देखो जरा यहाँ पर, ठीक है, 8 4 12 ये 3 से कट जाएगी आपकी, ठीक है, ये 3 से कट जाएगी, और बाकी जो है 7 4 11 6 4 10, बाकी 4 संख्या ऐसी हैं जो 3 से नहीं कटेंगी। बच गया भाई 7 से, तो 7 से भी देख लो। 7 एकम 7 हो गया, 24 21 हो गया, 36 नहीं कटेगा। 21 24 हो गया, 37 नहीं कटेगा। 7 एकम 7 24 हो गया, ठीक है, 39 नहीं कटेगा। 25 हो गया, 21 40 ये भी नहीं कटेगा। मतलब हमें यहाँ पर 4 संख्याएं और मिल गई हैं, यानी 504 में 540 में 4 जोड़ दीजिए तो 544 हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा पहले 1 से 700 तक देखो, तो 1 से 700 तक देखा, कितनी संख्याएं मिली 400। फिर 1 से 950 तक देखो, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 945 लिखेंगे ताकि वो हमारे 7 को काट दे, तो 540 आया। 945 के बाद की बाकी संख्याएं हम मैनुअली देख लेंगे, तो मैनुअली हमें मिली 1 2 3 4 4 संख्याएं। टोटल कितनी मिली हमें पास? 4 संख्याएं। टोटल हो गया 544, यानी 1 से लेकर 950 तक टोटल 544 संख्याएं, और उसमें हमारी 1 से लेकर 700 तक 400 संख्याएं। तो जब आप 544 में से 100 को घटाएंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा? 144 आएगा, और इस सवाल का 144 जो है वो करेक्ट उत्तर है, ठीक है।